Good morning students of class 6. As your chapter is chapter 4, sorting materials into group. So earlier we have studied about materials, properties of materials and classification of materials. So let's start now. Today I will teach you classification of materials on the basis of their appearance. Is that clear? So let's start. Now, if we look a gold ornament, we find that it has a shiny appearance. अगर हम किसी गोल्ड यानी सोने की किसी चीज को देखते हैं, सोने की किसी ऑर्नामेंट को देखते हैं, ज्वेलरी को देखते हैं, या फिर हम चांदी, सिल्वर भी कह सकते हैं, अगर हम किसी सिल्वर के ऑर्नामेंट को भी देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें एक शाइन होता है, चमक होती है ना? चमक होती है ना, आप भी देखते होंगे कि उसमें शाइन होता है. सो हम ये कह सकते हैं कि जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, इन सब में शाइन होती है. और इन साइंस द शाइनी अपीयरेंस इज इंडिकेटेड बाय द टर्म लस्टर. और आपके साइंस में ये जो आप शाइनी कहते हैं कि शाइन है, इसमें ये शाइनी ऑब्जेक्ट है, और आपके इसी साइंस में शाइनी अपीयरेंस को लस्टर का नेम दिया गया है. किसका नेम दिया गया है? लस्टर का. डोंट फॉरगेट दैट. इज दैट क्लियर? नाउ सो गोल्ड इज सेड टू हैव लस्टर. इसीलिए गोल्ड को आपका क्या कहा गया है? लस्टर कहा गया है. क्यों? क्योंकि उसमें चमक होती है. On other hand, if we look at a piece of wood, it does not have a shiny appearance. उसी जगह पर अगर हम लकड़ी को देखते हैं तो लकड़ी में हम देखते हैं कि उसमें कोई भी चमक नहीं होती है. ठीक है? तो wood does not have luster. इसीलिए हम कहते हैं कि लकड़ी में जो है वो लस्टर नहीं होता. लस्टर, no luster means to dull appearance. Dull appearance means to जिनमें चमक नहीं होती है या फिर जिनमें बहुत नाम मात्र की चमक होती है, उसे बोलते हैं. इज दैट क्लियर? सो वुड हैज अ डल अपीयरेंस. इसीलिए वुड का जो अपीयरेंस है वो क्या है? डल है. Thus some materials have a shiny appearance whereas other materials do not have a shiny appearance. इसी वजह से हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो शाइनी होते हैं और कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो डल होते हैं. मीन्स टू हम कह सकते हैं कुछ मैटर आपके मटेरियल्स आपके लस्टर होते हैं और कुछ जो होते हैं वो नो लस्टर. मीन्स टू जिनमें शाइन नहीं होती. इज दैट क्लियर? So on the basis of their appearance, all the materials are classified into two groups. तो इनके appearance को देखते हुए हमने materials को two groups में classify किया है. वो है आपका number 1 luster and number 2 non-luster. Is that clear? So first we will talk about luster. So those materials which have shiny appearance are said to have luster. वो चीजें जिनमें चमक होती है हम उनको क्या बोलते हैं? luster. And those materials which have dull appearance are said to have no luster. और वो चीजें जिनमें चमक नहीं होती हैं हम उन्हें बोलते हैं no luster, यानी कि उनमें चमक नहीं होती है. For example, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, चॉक, कॉटन, प्लास्टिक, रबर, सैंड. सो ये जितने भी यहाँ पर आपकी एग्जांपल्स दिए हुए हैं इन सभी में आपने देखा होगा कि ये डल अपीयरेंस के होते हैं, देखने में बहुत ही डल होते हैं, इनमें चमक नहीं होती है. नाउ वी विल टॉक अबाउट लस्टर. All the metals like gold, silver, copper, aluminium and iron etc. और भी बहुत से ऐसे होते हैं. ठीक है? तो ये सब जो आपके होते हैं ये लस्टर वाले मटेरियल्स माने जाते हैं, यानी कि इनमें चमक होती है, तो चमकीले पदार्थ माने जाते हैं. So
Some metals like iron, copper and aluminium often lose their shine and appear dull due to the action of air and moisture on their surface. कभी कभी आप देखते हो कि ये जो है ये डल हो जाते हैं, इनके अंदर शाइन कम हो जाती है। ठीक है, आप कभी इन सभी मटेरियल्स को देखते होंगे कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनमें चमक कम हो जाती है। इसका रीजन क्या होता है? आपने देखा होगा मम्मी के जो पूजा के बर्तन होते हैं, है ना, वो एल्यूमिनियम के होते हैं। तो वो आप देखते हो जब वो नया नया आता है तो बड़ा शाइन करता है, बट कुछ दिन बाद आप देखते हो कि वो डल होने लगता है। तो डल किस रीजन से होता है? बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर। जैसे आप कह लो पानी की वजह से किसी पर बार बार पानी पड़ रहा है ना, तो इससे क्या होता है कि वो उसका अपीयरेंस जो है वो डल हो जाता है। इज दैट क्लियर? हवा की वजह से, मॉइस्चर की वजह से। सो we should look for luster only on the freshly cut surface on the such metals or after rubbing their surface with a sand paper. हम किसी भी चीज में चमक तब देखते हैं, जैसे हमने बात किया फॉर एग्जांपल एक आयरन की बात करते हैं, लोहे की बात करते हैं। अब लोहे में अगर हम देख रहे हैं बार बार पानी पड़ रहा है तो उसमें चमक कम हो गई है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि अगर हम उसको सैंड पेपर से, आप हिंदी में शायद उसको सरीस कागज भी बोलते हो, अगर हम उसको बहुत अच्छे से घिस देते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें शाइन वापस आ जाती है, वो फिर से चमकने लगता है। सेम सिल्वर का भी आपने देखा होगा कि सिल्वर भी आप देखते हो कि वो भी डल होने लगता है, बट आप उसको वापस से अगर चमका देते हो तो फिर से वो शाइन करने लगता है ना। तो ये सारे जितने भी आपके हैं ये शाइनी मटेरियल्स हैं। और अगर कभी या फिर ये जो आप कह सकते हो कि तुरंत जैसे नए नए से आते हैं तो आप देखते हो कि बहुत ये चमकीले से होते हैं, और अगर ये पुराने हो भी जाते हैं तो इन्हें क्या किया जाता है कि वापस से इनके अंदर शाइन लाई जा सकती है। इज दैट क्लियर? So all the objects made of metals, their alloys and diamonds also have shiny appearance or luster. तो ऐसे आप बहुत सी चीजें, जैसे डायमंड को आप देखो, डायमंड में भी कितनी चमक होती है। तो ऐसे भी बहुत सी चीजें आप देख सकते हो कि जिसमें चमक होती है। जैसे नए नए बर्तन लेकर आते हो, स्टील के जो बर्तन होते हैं, जो नए नए बर्तन लेकर आते हो उसमें भी आप देखते हो बड़ी चमक होती है ना। जैसे स्टील के यूटेंसिल्स हो गए, उसमें शाइनी अपीयरेंस होता है, चमकता हुआ होता है। सो द ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ कट ग्लास आल्सो हैव लस्टर। आपने देखा होगा ग्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी बहुत शाइनी होते हैं, चाहे वो आपका जो भी हो, ग्लास का कोई भी हो, चाहे वो आपके ग्लास विंडो में हो, चाहे वो ग्लास आपका कहीं पर भी हो, यूटेंसिल्स हो, बाउल्स हो, एक्सेट्रा। So next is classification of materials on the basis of hardness and softness. जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि हमने मटेरियल्स को क्लासिफाई किया किसके बेसिस पे? अपीयरेंस के बेसिस पे। उसी तरीके से अब जो हम मटेरियल्स को क्लासिफाई करने जा रहे हैं वो उनके हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस के बेसिस पे हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं। सो एज यू नो कि हार्ड मटेरियल और सॉफ्ट मटेरियल क्या होते हैं? हार्ड मटेरियल्स वो होते हैं जिनको हम कंप्रेस्ड करते हैं लेकिन वो कंप्रेस नहीं होते, यानी जिसको हम दबाते हैं लेकिन वो दबते नहीं है। और सॉफ्ट मटेरियल हम उन्हें कहते हैं जिनको हम कंप्रेस करते हैं और वो दब जाते हैं, उनका शेप चेंज हो जाता है, उनका साइज चेंज हो जाता है ना। तो ये डिफरेंस होता है हार्ड मटेरियल में और सॉफ्ट मटेरियल में। So if we press a piece of iron metal with our hands, we will find that it cannot be compressed at all. अगर हम यहाँ पे जितनी भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, अगर इनमें से हम किसी को भी कंप्रेस करना चाहें, उस पर दबाव बनाएं, तो हम देखेंगे कि वो दबते नहीं है। चाहे आप आयरन देख लो, स्टील देख लो, वुड देख लो, किसी को भी अगर आप दबा के देखते हो तो वो दबते नहीं है। ठीक है। So a piece of iron can also not be cut, bent or scratched easily. तो ये जो चीजें हैं ना ही आपकी कट हो सकती हैं इजीली, अगर आप हाथ से इसको बेंड करना चाहो, कट करना चाहो, तोड़ना चाहो, तो ये इतने हार्ड मटेरियल्स होते हैं जो कि आपके हाथों से टूटना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि टूटते ही नहीं है,
बट अगर आप इनको अपने हाथों से तोड़ने की कोशिश करो तो ये इनका टूटना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। सो वी कैन से दैट आयरन इज अ हार्ड मटेरियल। सो हम कह सकते हैं कि आयरन जो है वो हार्ड मटेरियल है इस वजह से, ठीक है ना। उसकी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है उसकी, हार्डनेस है। So on the other hand, if we press a piece of a sponge between our hands, we will find that it can be compressed. उसी जगह पर हम देखते हैं कि अगर हम स्पॉन्ज को अगर कंप्रेस करते हैं, अगर उसको दबाते हैं तो वो इजीली स्पॉन्ज आपकी जो होती है वो क्या होती है, इजीली बेंड हो जाती है। क्लियर? सो वी से दैट स्पॉन्ज इज अ सॉफ्ट मटेरियल। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये स्पॉन्ज कॉटन, वूल, फोम, रबर, कैंडल, वैक्स, बटर, क्रीम, ये सारी चीजें आपकी क्या है, सॉफ्ट मटेरियल्स में आती हैं। इज दैट क्लियर? सो इन अदर वर्ड्स, स्पॉन्ज हैज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉफ्टनेस. So all the materials can be divided into two groups on the basis of hardness and softness. Hard materials and soft materials. So those materials which cannot be easily compressed, cut, bent or scratched are called hard materials. आपको ये याद रखना होगा, you have to remember that hard materials are those जिसको कि हम easily compress नहीं कर सकते, उसको cut नहीं कर सकते, bend नहीं कर सकते, scratch नहीं कर सकते, वो हमारे hard materials कहलाते हैं। और soft materials, so those materials which can be easily compressed, cut, bend और scratch are called soft materials. So वो मटेरियल्स जिसको हम इजीली बेंड कर सकते हैं, स्क्रैच कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, सॉफ्ट मटेरियल, ठीक है। हार्ड मटेरियल्स के आपके एग्जांपल क्या है, आयरन, स्टील, वुड, स्टोन, ब्रिक, ग्लास, बोन, टीथ, डायमंड एक्सेट्रा, ठीक है। और सॉफ्ट मटेरियल्स के आपके एग्जांपल है स्पॉन्ज, कॉटन, वुड, फोम, रबर, कैंडल, वैक्स, बटर एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप अपनी स्किन को टच करते हो तो आपकी स्किन कैसी होती है, सॉफ्ट होती है ना। सो थैंक यू क्लास। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न about the classification of materials on the basis of their solubility in water. So thank you class.